बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था। उनके दो बेटे थे। वो आदमी चीज़ों के इस्तेमाल के मामले में बहुत कंजूस था और उन्हें बचा बचा कर इस्तेमाल किया करता था। उनके पास एक पुराना चांदी का बर्तन था। वो उनकी सबसे मूल्यवान चीज़ थी। उन्होंने उसे संभाल कर संदूक में बंद करके रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि सही समय आने पर ही इसका इस्तेमाल करेंगे। एक दिन उनके यहाँ एक संत आए। जब उन्हें भोजन परोसा जाने लगा तो एक पल के लिए बूढ़े व्यक्ति के मन में विचार आया कि क्यों ना इस संत को चांदी के बर्तन में भोजन परोसूं। लेकिन अगले ही पल में उसने सोचा कि मेरा चांदी का बर्तन बहुत कीमती है। गांव गांव भटकने वाले इस संत के लिए उसे क्या निकालना। जब कोई राजर्षि व्यक्ति मेरे घर आएंगे तब वो बर्तन निकालूंगा। ये सोचकर उन्होंने वो बर्तन नहीं निकाला। कुछ ही दिनों बाद उनके घर राजा का मंत्री भोजन करने आया। उस समय भी वो बूढ़ा व्यक्ति ने सोचा कि चांदी का बर्तन निकाल लूं, लेकिन फिर उन्हें लगा कि ये तो राजा का मंत्री है। जब राजा खुद मेरे घर में भोजन करने आएंगे तब अपना कीमती बर्तन निकालूंगा। कुछ दिनों बाद खुद राजा उनके घर भोजन के लिए पधारे। राजा उसी समय पड़ोसी राज्यों से युद्ध हार गए थे और उनके राज्य के कुछ हिस्से पर पड़ोसी राजा ने कब्जा कर लिया था। भोजन परोसते समय बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि अभी अभी हुई पराजय से राजा का गौरव कम हो गया है। मेरे उस चांदी के बर्तन में किसी गौरवशाली व्यक्ति को ही भोजन करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने चांदी का बर्तन नहीं निकाला। इस तरह उनका चांदी का बर्तन बिना इस्तेमाल के पड़ा रहा। एक दिन उस बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे ने उसका संदूक खोला। उसमें उसे काला पड़ चुका चांदी का वो बर्तन मिला। उसने वो चांदी का बर्तन अपनी पत्नी को दिखाया और पूछा, इसका क्या करे। पत्नी ने काले पड़ चुके बर्तन को देखा और मुंह बनाते हुए बोली, और इसका क्या करना है, कितना गंदा बर्तन है ये, इसे कुत्ते को भोजन देने के लिए निकाल लो। उस दिन के बाद से घर का पालतू कुत्ता उस चांदी के बर्तन में भोजन करने लगा। जिस बर्तन को उस बूढ़े व्यक्ति ने जीवन भर किसी विशेष व्यक्ति के लिए संभाल कर रखा था, अंत में उसकी एक गति हुई। दोस्तों, किसी भी चीज़ का मूल्य तभी है जब वो इस्तेमाल में लाई जा सके। बिना इस्तेमाल के बेकार पड़ी कीमती चीज़ों का भी कोई मूल्य नहीं है। इसलिए अगर आपके पास कोई चीज़ है तो यथा समय उसका इस्तेमाल कर लो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।